कंपनीज पर भी फोकस रहेगा, जहां पर दो कंपनीज के खास तौर से अपडेट्स आए हैं। एक तरफ देखें अगर मैरिको, तो वहां पर अच्छे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जहां पर Q3 अपडेट्स में कंपनी का कहना है कि मिड टीन्स रेवेन्यू ग्रोथ जो है हम आते हुए देख सकते हैं। जो भी एनालिस्ट उम्मीद कर रहे थे उससे बेहतर ग्रोथ यहाँ पे आते हुए दिखेगी। वहीं विपरीत साइड डाबर के नतीजों की बात करें, अपडेट्स की बात करें, तो वहां पर निराशा हाथ जरूर लगी है। कंपनी का कहना है कि जिस तरीके से ग्रोथ देखने को मिली है या फिर प्राइसिंग प्रेशर है, उसका इम्पैक्ट जो है अर्निंग्स पे दिख सकता है। एक बार आशीष जी आपसे ही समझेंगे, क्या मैरिको इन स्तरों पर भी पसंद आ रहा है और क्या डाबर यहां से और कमजोर हो सकता है, या कौन से लेवल्स ध्यान में रखें इन दोनों में? जी, तो देखिए मेरे हिसाब से डाबर या मैरिको इनमें एक अच्छा खासा हमने ओवरऑल करेक्शन पूरे पिछले 2024 में देखा है और अब मुझे लगता है कि थोड़ा-सा एफएमसीजी के प्रति जो हमारी थॉट प्रोसेस है वो चेंज होगी पहले, क्योंकि कहीं न कहीं हमें लगता है कि जो रूरल इकोनॉमी है उसके अंदर में एक अच्छा पिकअप आता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि मॉनसून्स बेटर होने की एक 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 अच्छी पॉसिबिलिटी है। दूसरा, वाटर रिजर्वॉयर्स जो लेवल है वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुके हैं। तो जिसका बेनिफिट डेफिनेटली रूरल इकोनॉमी को मिलेगा और जिसका इवेंचुअली जो बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं एफएमसीजी कंपनीज को मिलेगा। और तीसरा, जो रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन के अंदर जो कंसर्न थे वो भी थोड़े से ईज आउट हुए, तो जो कहीं ना कहीं एफएमसीजी कंपनीज के लिए बेहतर होगा। और क्योंकि इन स्टॉक्स में एक अच्छा खासा प्राइस करेक्शन आ चुका है, तो मुझे लगता है कि अब ये कहीं ना कहीं अच्छी बेस बिल्डिंग यहाँ शुरू हो चुकी है। जहां तक कि पहले मैरिको का सवाल है, तो टेक्निकली आप देखेंगे 2630 पे बहुत बढ़िया बेस बिल्डिंग थोड़ा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से मैरिको में हो गई है। और इसको देखते हुए मुझे लगता है कि 730 से 740 तक की एक अपसाइड मैरिको में देखने को नजर आ जाएगी। वहीं डाबर के अंदर में आपने देखा कि पूरे पिछले साल में कोई रिटर्न बने नहीं थे, और अब कहीं ना कहीं ये स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट एवरेज पर आ चुका है, जो कि 500 रुपए के आसपास है। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बढ़िया सपोर्ट लॉन्ग टर्म के तौर पर रहेगा। हालांकि यहाँ से कोई बहुत जल्दी अपसाइड मुझे डाबर में नजर नहीं आती, बट एट द सेम टाइम मैं नहीं समझता कि कोई सिग्निफिकेंट डाउनसाइड भी यहाँ से देखने को नजर आए। तो एक न्यूट्रल व्यू मैं इस समय डाबर के अंदर में लूंगा। और एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक्स दोनों ही हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, तो हम इस समय पे एफएमसीजी पे थोड़ा सा अंडरवेट की पोजीशन लेके ही चल रहे हैं। बट मुझे लगता है कि सेलेक्टिवली यहाँ से कुछ पोजीशंस डेफिनेटली बिल्ड करते हुए नजर आ सकते हैं। तो एफएमसीजी पर भी एक बार हमने व्यू समझा, पर आज फोकस रहेगा एसबीआई कार्ड्स पे भी, क्योंकि यहाँ पर नवामा का रेटिंग अपग्रेड आया है। हालांकि आप इसका एक हफ्ते का चार्ट देखेंगे तो पिछले 3 दिनों से काफ़ी स्ट्रांगली जो है ये स्टॉक ऑलरेडी ऊपर जा रहा है। पर देवांग जी आपसे समझेंगे कि यहाँ से और कितनी अपसाइड लगती है, क्या यहाँ पर कोई इंट्राडे मौके भी बनते हुए दिखेंगे, क्योंकि नवामा तो 820 के टारगेट्स दे रहे हैं, रिड्यूस से रेटिंग बढ़ाकर अब खरीदारी की कर दी है। पर ऐसे में एक्साइटमेंट जरूर रहता है, पर इस एक्साइटमेंट में पार्टिसिपेट करना है या आप थोड़ा बच के चले? तो एसबीआई कारकीब जहां तक बात करें, हमने देखा था प्रीवियस 740 के अराउंड जो ऑड लेवल से करेक्ट हुआ था, ऑलमोस्ट वहीं पर ही हमें 723 ऑड लेवल से वही राइट ऑफ क्लोजिंग है। तो 740 के आसपास अगर स्टॉक्स देखते मिलते हैं तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक की सलाह रहेगी। अगर 740 ब्रेक कर रहा है देन वापस री एंट्री की जा सकती है। तो ये स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। 740 के अराउंड एक प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी, 735 730 35 के अराउंड। एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन रखे 700 रुपीज का। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। माफ कीजिएगा, नवामा का जो टारगेट है वो 850 का है, जो कि पहले 620 का था। और